परिवार एक कहानी। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस घर में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठे रामस्वरूप जी की आंखें सूनी थी। सामने तुलसी के पौधे में पानी देते हुए उनकी पत्नी कमला देवी भी आज कुछ ज्यादा ही खामोश थी। कभी यही घर हंसी खुशियों और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। रामस्वरूप जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा महेश। दोनों की शादी हो चुकी थी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। पूरा परिवार एक साथ रहता था, एक ही चूल्हे का खाना, एक ही छत के नीचे सबकी हंसी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुरेश की पत्नी रीना शहर में पली बड़ी थी। उसे गांव का जीवन ज्यादा पसंद नहीं था। वहीं महेश की पत्नी पूजा साधारण और संस्कारी लड़की थी, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास रखती थी। एक दिन रीना ने सुरेश से कहा, देखो जी, मैं अब इस तरह नहीं रह सकती। हर बात में सबकी सुननी पड़ती है, हमें अलग हो जाना चाहिए। सुरेश थोड़ा चुप रहा, लेकिन पत्नी की बातों में आ गया। कुछ दिनों बाद घर में पहली बार आवाज ऊंची हुई, पिताजी, मैं अलग रहना चाहता हूँ। सुरेश ने कहा। ये सुनते ही रामस्वरूप जी का दिल जैसे टूट गया। बेटा, हमने तो तुम्हें साथ रहने के लिए पाला था। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सुरेश ने फैसला कर लिया था। उस दिन घर का बंटवारा हुआ। दीवारें खड़ी कर दी गई। जो आंगन कभी एक था, अब दो हिस्सों में बंट चुका था। कमला देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महेश ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन माँ का दिल जानता था कि अब वो पुराना घर कभी वापस नहीं आएगा। समय बीतता गया। सुरेश शहर चला गया। वहां उसने नौकरी शुरू की, लेकिन खर्चे बढ़ते गए। रीना की इच्छाएं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ महेश गांव में ही रहा। उसने खेती संभाली और धीरे धीरे मेहनत से घर की हालत सुधरने लगा। पूजा हर दिन सास ससुर की सेवा करती, उनकी दवाइयों से लेकर खाने तक हर चीज का ध्यान रखती। कमला देवी अक्सर कहती, भगवान हर घर में पूजा जैसी बहू दे। एक दिन अचानक रामस्वरूप जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। महेश उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। महेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। जब सुरेश को खबर मिली तो वो भी गांव आया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रामस्वरूप जी ने दोनों बेटों को पास बुलाया। सुरेश, महेश, एक बात कहनी है। दोनों बेटों की आंखें नम थी। मैंने हमेशा चाहा कि तुम दोनों साथ रहो, परिवार कभी मत तोड़ना। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। कमला देवी जोर जोर से रोने लगी। रामस्वरूप जी के जाने के बाद सुरेश पूरी तरह टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो महेश के पास गया और रोते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने परिवार तोड़ दिया। महेश ने उसे गले लगा लिया। भाई, परिवार कभी टूटता नहीं, बस लोग दूर हो जाते हैं। सुरेश ने गांव में ही रहने का फैसला किया। रीना भी अब बदल चुकी थी। उसने पूजा से माफी मांगी। धीरे धीरे घर की दीवारें गिरा दी गई। वो आंगन जो कभी बट गया था, फिर से एक हो गया। कमला देवी की आंखों में आज फिर वही खुशी थी। एक दिन शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बच्चे खेल रहे थे और बड़े लोग हंसते बोलते हुए बातें कर रहे थे। कमला देवी आसमान की तरफ देखते हुए बोली, देखो जी, आज हमारा घर फिर से बस गया। मानो कहीं ऊपर से रामस्वरूप जी भी मुस्कुरा रहे हो। सीख, परिवार की असली ताकत साथ रहने में है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तो बिगड़ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।